फतेहपुर में राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को पराली न जलाने को लेकर गांव-गांव में चौपाल लगाकर जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक राममिलन परिहार ने बताया कि हम गांव-गांव में जाकर किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही किसानों को पराली निस्तारण के लिए डिकम्पोज़र के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। किसानों से पराली को न जलाने के साथ साथ पराली को गौशाला में दान करने की बात कही जा रही है और किसान लगातार पराली को गौशाला में दान भी कर रहे हैं। साथ ही कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। साथ ही हार्वेस्टर भी सीज किए गए हैं। पराली जलाने वाले किसानों पर ड्रोन की सहायता से कृषि विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। कार्बन भी बढ़ेगा और जो है हमारी मृदा को जो है फ्लाई होगी, पानी की लीचिंग होगी, जो हमारी नीचे परत जो है कड़ी हो चुकी है, पानी नहीं होता सूखता, तो इसलिए पत्थर बन रही है। तो इसलिए हमारा यह है कि जो है कार्बन इकट्ठा करने के लिए पुआली जलाई न जाए और उसको हर हायरों से द्वारा या जो है हायरों से या जो है एक डिकम्पोजर भी आ गया है, जो है उसको जो है गुड़ से मिला करके कोई यूरियम मिला रहा है। यूरिया से मिलाने से क्या होता है, इसके जो जीवांश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसको यूरियम नहीं मिलाना चाहिए। इसके पहले गुड़ थोड़ा सा शीरा मिला ले और डिकम्पोजर मिला ले, उसको एक बार छिटिक दे तो वो जब पानी लगाएंगे तो उसको सड़ाना काम होता है। जब वो सड़ जाएगा तो एक कार्बन बन जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। तो एक तत्व के रूप में जो है हमारी जैसे फास्फोरस की कमी हो रही है, नाइट्रोजन की कमी हो रही, पोटास की कमी हो रही, तो ये हमारे तत्व जो है जब कार्बन में इकट्ठा होगी तो अमूमन जो है मृदा का स्वास्थ्य होगा, उत्पादन हमारा 20 से 25% बढ़ जाएगा। तो सरकार की एक मंशा है और कृषि विभाग मतलब जो अधिकारियों की कि जन जन जा कर के गाँव में जा कर के पराली न जलाई जाए और उसको जो है मृदा में ही अर्पित कर दिया जाए। तो इससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य और जो वायुमंडल में प्रदूषित हो रहा है, मतलब जो वायुमंडल वो नहीं होगा। इसी बारे अपनी वाणी में हमारे मित्र कीट होते हैं, निचली सतह में हमारे जैसे शत्रु कीट होते हैं। तो इसलिए आप जो है तो आपको जो है उसमें जब पहुंच करके जो है जलाना नहीं चाहिए। जो हमारे ऊपरी सतह 1 इंच में होते हैं, तो जब आगे जलाई जाती तो हमारे मित्र कीट जो है तो उससे धीरे धीरे हमारा उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए कि पुआल न जलाया जाए, मतलब जो और उसको खेत में ही मिलाया जाए। किसानों को अपने खेत में पराली ना जलाएं। आपके नज़दीकी अगर कोई गौशाला है तो उसको वहाँ पर दान करें, जिससे कि जो हमारे जो गौशाला में पशु हैं, गाय हैं, तो उनको आसानी से खाना उपलब्ध मतलब उनका भोजन उपलब्ध हो जाएगा। ये एक दान की प्रक्रिया है। तो उससे क्या होगा कि लोगों में समन्वय स्थापित होगा और लोग जागरूक होंगे, जिससे कि जानवरों को भोजन मिलेगा। जो हमारे अन्य जानवर इधर छूटे रहते हैं, लोग कहते हैं हमारे खेत में चर गया, ये हो गया, तो इससे निजात मिले। जनपद फतेहपुर पराली के संबंध में काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ पर पराली जलाने की परंपरा भी बहुत है। हम लोग काफ़ी इसको रोकने के लिए लगातार 2 वर्षों से तो मैं खुद लगातार बहुत ही किसानों के बीच में हर तरह की जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। हम लोग वॉल पेंटिंग भी करा रहे हैं, होर्डिंग भी लगवा रहे हैं, कृषक गोष्ठियाँ किया है, अब किसान पाठशाला भी कर रहे हैं। किसान पाठशाला में भी जागरूक कर रहे हैं किसानों को और इसके साथ साथ प्रवर्तन की कार्यवाही भी साथ साथ होगी। अभी तक एक कंबाइन हार्वेस्टर सीज किया गया है और 2 किसानों पर जुर्माना भी किया गया है, क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन ये बाध्यता हो जाती है तब हमको ये कार्रवाई करवानी पड़ती है। किसानों से हम लोग ये अपील करते हैं कि देखिए, ये पराली जलने से हमारे जो खेत है, खेत का जो जीवांश कार्बन है वो नष्ट होता है, जिससे लगातार क्या कहते हैं मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे मित्र कीट हैं, जीवाणु हैं, वो सब नष्ट होते हैं और उनके नष्ट होने से हमारी मिट्टी बिल्कुल बंजर होती जा रही है। उसके जीवांश कार्बन अगर मिट्टी में नहीं है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई उत्पादन हो ही नहीं सकता है
और बाद में हम कहते हैं कि हम रासायनिक खाद बढ़ाएं, ये यूरिया बढ़ा दें, डीएपी की मात्रा बढ़ा दें, उससे कोई वो नहीं, लागत बढ़ेगी, सिर्फ किसान की आय नहीं बढ़ सकती है, ना किसान उसमें लाभ ले सकता है। जब तक हमारी मिट्टी हमारी स्वस्थ नहीं होगी तब तक हमको लाभदायक खेती नहीं कर सकते हैं।